डियर स्टूडेंट, नबा मैथ क्लासेज में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर दिया है, जिसको आप लोगों ने देखा भी है। तो देखने के लिए आप लोगों को हम पहले थैंक यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जबकि P और Q पूर्णांक हैं। जैसे है नंबर 1 0.6 पे बार। तो पहला पार्ट है इसका 0.6 पे बार। बार क्या होता है? जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो जब वह संख्या कटती नहीं है तो वह एक लगातार जो है वही संख्या रिपीट होती रहती है। जब वही संख्या लगातार रिपीट होती रहती है तो उस पर हम एक चिन्ह लगाते हैं ऊपर की तरफ, जिसको बार कहा जाता है। अब अगर इसका हम बार हटाएंगे तो यह हो जाएगा 0.666666 इस तरीके से। तो हम अब सॉल्व करते हैं, इसको मान लेते हैं माना x बराबर 0.666। बार हटा देंगे हम तो इसको लगभग 3 या 4 बार लिख देंगे, उसके आगे डॉट डॉट लगा देंगे। जाएगा x बराबर 0.666। इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। दशमलव हमें एक अंक हटाना यानी दाएं तरफ ले जाना है, तो हम 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर यहाँ पर लिख दीजिए 10 से दोनों ओर गुणा करने पर इधर हम करेंगे तो हो जाएगा 10x और दाएं तरफ हो जाएगा दशमलव एक अंक दाएं तरफ चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 6.66। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। अब 2 बना 10x बराबर 6.66। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब 2 में से 1 को घटाए तो इधर है 10x और ये है -x। इधर हो जाएगा 6.66 माइनस 0.666। अब घटाइए 10x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा 9x और इधर हमारा बचेगा 6। ये 0.66 से 0.66 कट जाएगा तो केवल बचेगा 6। तो 9x बराबर 6 हुआ, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। इसको हम काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। तो x बराबर हो जाएगा 2/3। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है 0.47 पर बार। इसमें केवल 7 पे बार है, तो इसको हम लिख देंगे x बराबर 0.4। अब 7 पे बार है तो 7 को 3-4 बार लिख दीजिए। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 4.777। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। अब अगले बार में हमें 0.2 अंक हटाना है, तब लिखेंगे 100 से गुणा करने पर। लिखिए पुनः 100 से गुणा करने पर, किसमें? समीकरण नंबर 1 में। तो 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, और 0.2 अंक दाएं तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा 47.77। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद क्या होगा, समीकरण 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे
अब लिखा जाएगा समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो इधर हमारा है 100x और 2 है माइनस 10x, इधर हो जाएगा 47.77 माइनस 4.77, तो 100x में से 10x जाएगा तो इधर हो जाएगा 90x, 47 में से 4 जाएगा तो बचेगा 43, ये 0.77 से कट जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 43/90। तो ये भी हमारा p/q के रूप में हुआ, तो ये हो गया आंसर इसका। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, देखिए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा है 0.001 पर बार, इसमें 3 अंक पे बार लगा हुआ है। इसको हम लिख देंगे x बराबर 0.001, उसके बाद हो जाएगा 0.01, इस तरीके से हम लिखते रहेंगे। इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें हमें 0.3 अंक दाएं तरफ ले जाना है, यानी हम क्या करेंगे कि दशमलव यहाँ पर आ जाए 1 के बाद। जब 3 अंक हमें दाएं तरफ ले जाना है तो 1000 से गुणा करना होगा। 2 अंक ले जाना होता है तो 100 से करते हैं, 1 अंक बढ़ाना होता है तो 10 से होता है। तो इसमें हमें 3 अंक ले जाना दाएं तरफ, तो लिखेंगे 1000 से गुणा करने पर दोनों तरफ, इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000x, इधर गुणा करेंगे दशमलव यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, केवल हो जाएगा 1.001 हो जाएगा। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब क्या किया जाएगा, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब घटाइए, देखिए इधर है 1000x और इधर है x, तो 1000x में से 1x इधर माइनस होगा, तो पहले लिख दीजिए 1000x माइनस 1x बराबर 1.001 माइनस 0.001। अब बाएं तरफ घटाइए, 1000x में से 1x जाएगा तो हो जाएगा 999x, इधर 0.001 से 0.001 कट जाएगा तो केवल बचेगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/999, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अब इससे पहले हमने सॉल्व किया, जैसे हमने सॉल्व किया था 0.6 पे बार को, इसको हम लिख देंगे माना x बराबर 0.999 डॉट कर दीजिए। अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा, दोनों तरफ 10 से जब हम गुणा करेंगे तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए, तो बाएं तरफ हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 0.1 अंक दाएं तरफ जाएगा तो जाएगा 9.99, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2 और ये हमारा हो गया 1। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 माइनस करिए तो ये हो गया 10x, इधर माइनस x, इधर 9.99 लिखो, माइनस 0.99 को लिख दीजिए।
अब घटाइए 10x में से एक x जाएगा तो बचेगा 9x और इधर हमारा केवल बचेगा 9। तो 9x बराबर 9 हुआ तो x बराबर हो जाएगा 9/9। तो हम 9 में 9 से भाग देंगे, आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसारण में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, विभाजन प्रक्रिया से बताइए। विभाजन मतलब हमें इसको भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, 1 में 17 से भाग देंगे। 17 से भाग देंगे तो 1 में भाग जाएगा नहीं हमारा, तो इसको विभाजन प्रक्रिया से भाग देना है। और यह भी बताना है कि जो हमारा भागफल होगा तो कितने अंकों के बाद वही दोबारा फिर रिपीट होने लगेगा। तो इसमें हम भाग देते हैं। अब भाग देने में जब हमारा शेषफल जब 1 बचेगा, तो जहाँ पर शेषफल हमारा 1 बचेगा वहाँ से जब हम आगे भाग करेंगे दोबारा फिर यहीं से रिपीट होने लगेगा 0.05882235294117117 ये रिपीट होगा। तो हमें वहीं पे रुक जाना है और इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद हमें गिन करके बताना है कि कितने अंक होंगे, यानी जो उसका भागफल आएगा जहाँ से दोबारा रिपीट होने लगेगा वहाँ तक कितने अंक होंगे। तो जब हम इसको गिनेंगे तो उसमें 16 अंक आएगा। तो हम भाग देंगे, पहले हम दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 10, फिर भी कम पड़ रहा है। एक 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 17×5 = 85। तो 100 में से 85 घटाएंगे, आ जाएगा 15। एक 0 फिर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 150। उसके बाद हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 150 से अधिक ना हो, तो हम 8 बार ले जाएंगे, हो जाएगा 17 × 8 = 136। 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 140 होगा। दोबारा फिर पढ़ेंगे 8 बार, तो 17 × 8 हो जाएगा 136। इसके बाद बचेगा 4, तो 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 40। इस तरीके से हम लोग भाग देते हुए जाएंगे, जब तक भाग करेंगे जब तक कि उसका शेषफल 1 ना बच जाए, क्योंकि जब 1 शेषफल बचेगा उसके बाद फिर हम जब आगे जाएंगे तो 100 हमारा फिर हो जाएगा। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 8 आएगा, तो वहीं पर हमें रुक जाना है और उसके ऊपर हमें बार का चिन्ह लगा देना है और गिन लेना है कि यहाँ तक कितना अंक हुआ। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो हमें 16 अंक मिलेगा। तो आंसर लिख देंगे 16 अंक। इसके आगे आप लोग भाग कर लेंगे क्योंकि हमारा पेज भाग देते देते हुए फुल हो जाएगा और वक्त ज़्यादा लगेगा, जिससे वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जिनका शांत दशमलव निरूपण हो सकता है। यानी हमें P/Q के रूप में ऐसी संख्याएं लेना है जो भाग देने पर पूरी तरह से कट जाएं और उसमें शेषफल कुछ भी न बचे, क्योंकि शांत दशमलव संख्या वही है जो पूरी पूरी कट जाती है। तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम 5/4 ले रहे हैं। अगर हम 5 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। और एक 17/5 ले लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो भी ये कटेगा। और एक हम संख्या ले सकते हैं 35/25, तब भी हमारा शांत आएगा। और 39/100 करेंगे तब भी शांत आएगा, क्योंकि हम लोग शांत दशमलव प्रसार के लिए पढ़ चुके हैं कि जो संख्या दी हुई रहती है, यानी जो भिन्न संख्या दी हुई रहेगी उसके हर का हम गुणनखंड करते हैं। यदि उसके हर के गुणनखंड में केवल 2 2 आए तब भी संख्या शांत होती है।
अगर 5 5 आएगा तब भी वह भिन्न का दशमलव रूप शांत होगा, या 2 और 5 दोनों आए तब भी हमारा शांत होगा। जैसे पहले परिमेय संख्या है 5/4, जब हम 5 में 4 से भाग देंगे तो यह कट जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, केवल हर का गुणनखंड कर लेंगे। 4 हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2, तो ये हो गया 2 पर 2, यानी यह हो गया 2 पे n के रूप में, तो इसलिए यह शांत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला है हमारा 17/5, इसका हर केवल 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पर 1, तो ये भी हमारा आ गया 5 पे n के रूप में, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो गया। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, 35/25 है, इसका हर है 25, 25 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 पे 2n, 5 पे 2, तो ये भी हो गया 5 पर n के रूप में, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगला हम लोग 100 को देख लेते हैं। 100 का हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, यह हो गया 2 पे 2 और 5 पर 2, तो यह हमारा हो गया 2 पे n इंटू 5 पर m के रूप में, इसलिए यह भी दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए आखिरी क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय बताओ। तो परिमेय और अपरिमेय बताना है। जैसे इसका पहला है √28, इसका यानी दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसे हम कह देते हैं परिमेय संख्या है। या अगर कड़ी के अंदर है, अगर उसका वर्गमूल निकल जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा तो भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर हम √28 निकालेंगे तो इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा और वह पूरा कटेगा नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर एक कड़ी में 25 होता है तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाता तो परिमेय संख्या हो जाती। या मान लीजिए कड़ी के अंदर 16 होता है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, उसको भी हम कह देते परिमेय संख्या है। लेकिन इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा और वह कटेगा भी नहीं पूर्ण रूप से, तो इसको हम कह देंगे अपरिमेय। इसका दूसरा देखिए, दूसरा है 225। अब 225 15 का स्क्वायर है, तो 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15, वर्गमूल निकल गया, तो इसे हम कह देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। जिस भी संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा पूर्ण रूप से तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखो तीसरा दिया है 0.3796, इसको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। देखो ये हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि यह एक शांत दशमलव है। देखो भाग दिया गया होगा और यह पूर्ण रूप से कट गया है, ना तो इस पे बार लगा हुआ है ना तो इसके आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा और यह परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे कि शांत दशमलव है, इसलिए परिमेय संख्या है। इसका चौथा है 7.478478 के बाद डॉट डॉट लगा हुआ है। अब हम इसी से पहचान लेंगे, अगर डॉट डॉट लगा रहेगा तो वह संख्या अपरिमेय होगी, अगर ऊपर बार का चिन्ह लगा रहेगा तब भी वह संख्या अपरिमेय होगी, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अगर वजह बताना है तो लिख देंगे दशमलव प्रसार अशांत है
आसान मतलब भाग देने पर है भागफल। दशमलव के रूप में आ रहा है, कट नहीं रहा है, बार बार शेषफल बचता जा रहा है, तो हमारा अशांत हो जाएगा। लेकिन पांचवा देखिए, इसका पांचवा है 1.101001001, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। इसके आगे डॉट लगा हुआ है, तो डॉट ये हमको दिखाता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या दी रहे और उसके आगे डॉट डॉट लगा रहे तो उसको हम कह देंगे अपरिमेय। डॉट बता दीजिए, कुछ करना नहीं है, लिख देना अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनसे भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो देखें, बीच से स्किप ना करें।